नाज़रीन, एक अहम अपील। रमज़ान का मुबारक महीना है। अल्लाह ने जिन लोगों को ज़कात देने वाला बनाया, उन्होंने खुशी मनाना चाहिए कि मेरे मौला, तेरा एहसान है कि तूने हमको देने वाला बनाया, वरना तू हमें हाथ में कटोरा देकर मस्जिद के दरवाजे पर भिखारियों की लाइन में भी खड़ा कर सकता था। मेरे मौला, तेरा एहसान है कि तूने देने वाला बनाया। खैर, अगर आप ज़कात देने वाले हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और ज़कात को सही जगह पर लगाएं, क्योंकि ज़कात देना जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा उसको सही जगह पहुंचाना ज़रूरी है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जमीयत उलमा हिंद हज़रत मौलाना अरशद मदनी, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी संगठन है और जमीयत उलमा उस वक्त खड़ी हो जाती है उम्मत के लिए जब लोग घबराते हैं, जी हाँ, हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जब किसी मुस्लिम जवान को और जब किसी इलाके के कई जवानों को दहशतगर्दी और आतंकवाद के इल्ज़ाम में उठाकर जेल की सलाखों में ठूंस दिया जाता है और आतंकवाद का इल्ज़ाम इतना ख़तरनाक होता है कि रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, कोई साथ नहीं देता, उस वक़्त जमीयत उलमा खड़ी होती है। इस वक़्त मैं आपको बताऊं कि जमीयत उलमा 2007 से लीगल केसेस लड़ रही है, कानूनी केसेस लड़ रही है और अभी फ़िलहाल 500 से ज़्यादा बेकसूर मुसलमानों के केसेस जमीयत उलमा लड़ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन 20-21 सालों में जब से जमीयत उलमा लीगल कानूनी इमदाद कमेटी बनाकर केसेस लड़ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इन 20-21 सालों में जमीयत उलमा ने किसी मुसलमान को फांसी के फंदे पर चढ़ने नहीं दिया। अल्लाह की मदद से जब भी निचली कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा सुनाई है तो जमीयत उलमा ने नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया और मजबूती के साथ उस केस को लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बेकसूर जवानों की फांसी टली है जमीयत उलमा की मेहनत से। अभी बीच में आपने सुना होगा, देखा भी होगा मेरी वीडियो, कि 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा। वो जो 5 को फांसी की सजा सुनाई गई थी उसमें से मेरे अपने शहर का खुद एक जवान आसिफ बशीर खान भी था। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा ने मजबूती के साथ केस लड़ा और 5 जवानों की फांसी की सजा भी कैंसिल हो गई और 7 लोगों की उम्र कैद की सजा भी कैंसिल हो गई। सब अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, बीवी बच्चों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। यह जमीयत उलमा की मेहनत है। इस तस्वीर को आप देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये आसिफ बशीर खान है जो गालिबन 32 साल की उम्र में जेल में गए थे और 52 साल के होकर शायद वापस आए हैं। जमीयत उलमा की मेहनत जब रंग लाई, इन्होंने मेरे घर पर आकर शुक्रिया अदा किया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, 500 से ज़्यादा केसेस जमीयत उलमा लड़ रही है। और सिर्फ ये नहीं, जमीयत उलमा मरीजों की भी मदद करती है। जमीयत उलमा गरीब बच्चों को तालीमी फीस भरकर उनको तालीमी मैदान में भी मदद करती है। बहुत सारे काम है जो जमीयत उलमा करती है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप रमज़ान में अपनी ज़कात का कुछ हिस्सा जमीयत उलमा के फंड में दीजिए। जमीयत उलमा के अकाउंट्स भी है, आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट भी रवाना कर सकते हैं। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, नायब सदर हूँ और मेरे अपने जलगांव ज़िले का भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला सदर हूँ। आप अगर मेरे चैनल को रोज़ाना देखते हैं तो आप मेरे ज़रिए भी आप जमीयत उलमा में पैसा अपनी ज़कात का पहुँचा सकते हैं। मुझे कॉल करके आप रसीद भी मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से आप जमीयत उलमा में अपनी ज़कात जमा करवाएं। ये जो मैंने नंबर दिया हूँ इस पर गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है। आप मुझे रवाना करें, एक कॉल करें और आपको रसीद मंगवानी है, आप रसीद भी अपने पते पर मंगवा सकते हैं। या जमीयत उलमा का अकाउंट भी आप हासिल कर सकते हैं, कॉल करके मालूमात ले सकते हैं और आप डायरेक्ट जमीयत उलमा के अकाउंट में भी पैसा रवाना कर सकते हैं। और आप जहां हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, आपसे गुजारिश है कि आप जमीयत उलमा को मजबूत कीजिए और अपने ज़कात का कुछ फंड जमीयत उलमा में जमा कीजिए ताकि ऐसे नेक कामों में आपका पैसा
لگ جائیں، آپ کو بھی ثواب ملے اور ہم کو بھی ثواب ملے۔